तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है प्लॉट पॉइंट Z 5-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कितना है, Z को शो करना है हमें। ये कितना है हमारे पास में 5 और -6 इन दो पॉइंटों। तो अब हमें इसमें करना क्या है? फिर आगे कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। तो अब हमने क्या काम करना है? सबसे पहले क्या काम करना है हमें? पॉइंट ये Z है, इसमें शो करना है। तो पहले क्या बोला हमने? 5 काउंट करेंगे। ये हमने 5 काउंट कर लिया। उसके बाद में -6 काउंट करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास में यहाँ ग्राफ पर अगर हम देखेंगे तो अब ये जो बना हमारे पास में पॉइंट है, हमारे पास में Z 5 -6, ये ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास में ये है। तो अब अगर हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ऐसे इसे ज्वाइन कर दिया, इसे हमने I मान लिया, ये Z हो गया, और इस पॉइंट को हमने N मान लिया। तो ये बन गया हमारे पास में IZN राइट एंगल ट्राइंगल। और किसी तरीके से हमारा, या तो हम यहाँ मिलाएं, ओरिजिन से मिलाएं तो बनेगा हमारा, लेकिन ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंटों से हमने मिलाया है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन गया। अब क्या कह रहा है वो? तो ये अगर हमें I और यानी कि Z ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? सीधा सीधा -6 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है हमारा? -6। लेकिन इसके I के अगर हम पॉइंट भी निकाल लें तो X तो हमारा 0 हो गया, X तो हमारा 5 हो गया, और Y कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। और ये तो हमने सीधा सीधा देख लिया, ऐसे ग्राफ से देख लिया। लेकिन अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये और ये दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम IZ निकालेंगे तो एक फार्मूला भी यूज होता है। फार्मूला क्या है हमारे पास में? ये रूट है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये x1, ये x1, ये x2, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो x1 कितना? 5, तो हमने x2 यानी ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, हमने दोनों लिख लिए यहाँ पर। फिर प्लस का निशान लगाना है y2 कितना हमारे पास में? -6, और y1 कितना हमारे पास में? -0 का स्क्वायर। ये कितना होगा? 0 का स्क्वायर हो गया रूट में, और ये कितना होगा? -6 का स्क्वायर हो गया। कुल मिलाकर के 0 हो गया, और ये कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा हमारे पास में? यानी कि 36 हो गया, 36 का स्क्वायर रूट होगा 6। यानी कि अगर हम डिस्टेंस को अगर हम इंटीजर्स में लिखेंगे तो -6 हो गया इंटीजर्स में, क्योंकि, और यदि हम वैसे लिखेंगे तो 6 हो गया। इसे हम और करके भी लिख सकते हैं, और 6, ठीक है। हमने ये वाली डिस्टेंस निकाल ली। अब देखते हैं दूसरी डिस्टेंस भी पूछा है। तो दूसरी डिस्टेंस के लिए भी पूछा है या नहीं पूछा है, उसे और एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कौन सी लेंथ निकाली? IZ निकाली, ये वाली। हमें तीनों साइड निकालने के लिए इसमें बोला है, तो हम तीनों साइड इसमें से निकाल लेते हैं। दूसरी कौन सी निकालते हैं हम? IZ निकाली हमने। अब कितना निकाल लेते हैं? NZ या ZN। तो यहाँ पर NZ निकाल लेते हैं। तो NZ कितना होगा हमारे पास में? वही रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर वैसे काउंट करेंगे तो कितना आएगा? ये 5 आएगा। ये कितना है हमारे पास में? 6 आएगा। तो 5 तो हमारा सीधा क्यों? 1 2 3 4 5, ये डिस्टेंस हमारी 5 है। तो ये 5 आएगी हमारे पास में। लेकिन अब इसे करते हैं, तो इसका जो पॉइंट है हमारे पास में कितना है? x कितना है? वो 0 है, और y कितना है? -6 है।
तो x क्या है हमारे पास में, x2 कितना हमारे पास में 0 और 5, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस कितना होगा -6 और -6 और -6। तो ये कितना होगा हमारे पास में, ये हो गया माइनस, ये हमारा रूट में चलेगा हमारा -5 का स्क्वायर और ये हो गया 0 का स्क्वायर रूट में, ये होगा -5 का स्क्वायर 25 हो गया हमारे पास में, और ये कितना होगा हमारे पास में 0 हो गया, ये होगा √25 और ये कितना होगा हमारे पास में 5 हो गया। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है I और n निकालनी है। तो IN के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना हमारे पास में, इसमें x2 है हमारे पास में, इन दोनों के लिए लेंगे तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर। आप कोई से को भी x1 x2 मान सकते हैं, इसे x1 y1, इसे x2 y2 या इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान सकते हैं। प्लस ये कितना होगा हमारे पास, y2 कितना है -6 और -0 का स्क्वायर, ये कितना होगा 5 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर कितना होगा -6 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25 और -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है। और टोटल कितना होगा हमारे पास में 61, √61, ये जो निकल के आया हमारे पास में √61 निकल करके आया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्लियर हो गया। तो अभी हमने एक कोइंसाइड क्वेश्चन बताया था आपको, हमने बोला था कोइंसाइड और एक डिस्टेंस फार्मूला। ये जो हमारे पास में डिस्टेंस फार्मूला याद रखना, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, किसी की भी डिस्टेंस हम निकालेंगे तो उसके लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा दूसरा लैंडमार्क इस क्वेश्चन के लिए, दूसरा लैंडमार्क इस क्वेश्चन के लिए। तो क्लियर हो गया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।